सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कल का जो अपना वीडियो था पार्टनरशिप के ऊपर, जहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे थे पार्टनरशिप को ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में, मैंने बताया था आपको ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में अपन वो डिराइव कर रहे हैं जिसके कोई लॉजिक कहीं शायद दिए नहीं हुए हैं। सीधा बताया जाता है या आप लोग रट लेते हो कि भैया ये ऐसे ऐसे होता है, बट उसमें याद करने में बहुत तकलीफ होती है। डूइंग सीए इज अ टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली। तो इसको अपन डिराइव करेंगे बढ़िया से और दिमाग में डाल देंगे। और इस पूरी सीरीज चल रही है क्योंकि आप लोग ना भी बार बार पूछते हो तो पार्टनरशिप छोड़ दो, पार्टनरशिप नहीं छोड़ना है, पार्टनरशिप और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है इनफैक्ट, राइट? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं कंपलसरी। सो विद दैट अपन कल का एक पार्ट रिवाइज करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, आपका काम आ जाएगा। पार्टनरशिप का ये सेकंड वीडियो चल रहा है, राइट? पार्टनरशिप बेसिक्स की कल बात हुई थी। पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा? टू और मोर पर्सन अगर ओनर्स है तो अपन ने कंपेयर किया था क्लास 11 में, अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी थी। तो देखो, सेल परचेस एक्सेट्रा की अकाउंटिंग तो सेम रहेगी, वो तो चेंज रहेगा नहीं चाहे कितने भी ओनर्स हो। जो खर्चे लगने हैं वो अकाउंट डेबिट होंगे, जो आपकी इनकम होनी है वो आपका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बट जब आप बात करते हो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपके पास टोटल दो कैपिटल अकाउंट आ जाते हैं। और बिजनेस के अंदर अपने को टोटल दो कैपिटल या दो से ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करने पड़ जाते हैं। और उनका लॉजिक मैंने समझाया था कि आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे, तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या सिमिलरली टू बी या सीज कैपिटल होता है। ठीक है। फिर अपन ने ये बोला कि आपने ये रट्टा मार चुके हैं ये सारी चीज़ें, बट स्टिल आप ओरिजिनली ये अगर हम नहीं पता होता हमको तो हम कैसा करते हैं? हम ए का कैपिटल अलग बनाते हैं, हम बी का कैपिटल अलग बनाते हैं। जब हम बार बार करते हैं हमको क्या लगता कि यहाँ पे एंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ रही है, तो फिर यहाँ पे आप कंबाइन कर लेते हो अकाउंट्स को। ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट निकल के आया है जिसका आप लोग रट्टा मार लेते हो। अब रट्टा मारना ही है बेटा, कॉन्सेप्चुअली समझ के अगर अपन रट्टा मारेंगे तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल जाएगा, राइट? क्योंकि कहीं पे भी अटकोगे तो कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, आपका रट्टा काम नहीं आएगा। ये चीज़ जहाँ लिख के लेनी है ले लो, बोलोगे तो यहाँ लिख दूंगा। बट नेक्स्ट, अब एक बात समझिएगा, अपन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब सपोज वन पर्सन जब बिजनेस करता है वर्सेस टू और मोर करते हैं, तो प्रैक्टिकली कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? सोचिएगा इस बारे में कि जब एक आदमी बिजनेस करता है वर्सेस टू और मोर करते हैं तो फर्क क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकली क्या फर्क आता है? अब देखिए, एक पर्सन करेगा तो वर्क भी इसी को करना है, कैपिटल भी इसी का है, मतलब होल एंड सोल सब कुछ इसी का है, तो इसको इतना कुछ इशू नहीं होने वाला है। बट जब टू और मोर पर्सन्स वर्क करते हैं, सपोज यहाँ पे ए प्लस बी दोनों वर्क करते हैं, एग्जांपल लेता हूँ, तो इस केस में होता क्या है कि हो सकता है कि ए के पास टाइम ज़्यादा हो एंड बी के पास से कैपिटल ज़्यादा है। अब यार, हर इंसान सेम तो नहीं होता, तभी तो पार्टनरशिप होती है ना। किसी को आदमी की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, वहीं पे तो पार्टनरशिप होती है। कई बार इस तरीके की ऊपर नीचे वाली पार्टनरशिप्स भी होती है, और कई बार इक्वल लेवल के लोग होते हैं, इक्वल समय दूंगा, इक्वल पैसा लगाऊंगा, ये टाइप की पार्टनरशिप होती है। तो जहाँ पे इक्वल वहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है। बट जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, चाहे टाइम की चाहे कैपिटल की, तो वहाँ पे आते हैं डिस्प्यूट्स, बेसिक डिस्प्यूट्स आते हैं वहाँ पे, राइट? तो अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? जो व्यक्ति ज़्यादा टाइम देता है उसको मिलेगी सैलरी, और जिसका कैपिटल ज़्यादा है वो क्या बोलेगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालो, क्योंकि मेरा कैपिटल व्यापार में ज़्यादा लगा हुआ है आप पे, तो इनको चाहिए सैलरी और इनको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वाई? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन पार्टनरशिप, जो नॉर्मली ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते थे, याद कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जहाँ पे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें उठेंगी। अब कोई इंसान है जिसके यहाँ खर्चे ज़्यादा लगे हुए हैं, वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहाँ पे लगेगा। जो पार्टनर कम विड्रॉ कर रहा है वो बोलेगा इसके ऊपर लगाओ आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? क्योंकि पैसा बहुत विड्रॉ करके जाता है, लगाओगे नहीं तो सब अपना घर लेके जाएंगे, पैसा बिजनेस में बचेगा ही नहीं। सो इस केस में बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकती। दोस्तों, मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, मतलब पार्डन करिएगा, इग्नोर नहीं करना, सुनना दिमाग में सब कुछ करना, बट थोड़ा पार्डन करिएगा। एक्चुअली गला बैठा हो, किसी के ऊपर गंदा चला दिया था, ठीक है? जेन्युइन केस था, मतलब बहुत टॉलरेंस होने के बाद अपन बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया किसी के ऊपर, तो गला थोड़ा बैठ गया। अगली बार नहीं चिल्लाऊंगा, ये क्लासेस रिकॉर्ड करने में थोड़ा इशूज आता है, तो इस टाइम के लिए थोड़ा सा सॉरी। अब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सैलरी वगैरह क्यों देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो सैलरी जा रही है, सैलरी टू
पार्टनर बोला जाएगा इसको, सैलरी टू पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या इनको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है? क्वेश्चन, whether this should be treated as expense, तो आंसर इज नो। एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि कंपल्सरी है, विदाउट लुकिंग इनटू प्रॉफिट्स। ठीक है, ये लो, विदाउट लुकिंग इनटू प्रॉफिट्स। नाउ ये जो अपना होगा इसको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, और जो बच्चा रट्टा मार के बैठा है उसके लिए तू भी ले ले, इसी को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। सर को सब पता है, तुम लोग अपनी होशियारी अपने अंदर रखो। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं क्लास को इस तरीके से चला रहा हूँ कि हम खुद डिजाइन किए होते तो हम क्या रखते, हम डिस्ट्रीब्यूशन शब्द रखते। प्रॉफिट है तो बंटवारा होगा, इसी को रट्टे वाले लिखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, मींस इफ प्रॉफिट है तो बंटवारा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड, सर ये पार्टनरशिप डीड शब्द क्या यूज कर रहे हो? बेटा पार्टनरशिप डीड मतलब दो लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट की पार्टनरशिप के नियम क्या है। चाहे तो डीड में डाल सकते हैं ऐसा कि जो सैलरी टू पार्टनर है उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, या उसका एक दूसरा शब्द भी होता है एक्सपेंस का, कंपलसरी शब्द का, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज, जिस वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान देना, ये जो वर्ड्स है आपके बुकिश लैंग्वेज वाले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये आपको बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कई बार डालता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, तो पता ही नहीं होगा, सुने नहीं होगे, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका क्रक्स क्या हुआ? क्रक्स, क्रक्स लिखते चलिए, हमारे टीचर ने भी हमको क्रक्स लिखना सिखाया था। क्रक्स मतलब हमारी लर्निंग क्या बनी, तो भी क्रक्स ये है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस, निकनेम ब्रैकेट में इसमें क्या क्या आता है, सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस बोनस एंड प्लस कमीशन। इन पूरे कंप्लीट चीजों को हम यहाँ पे निकनेम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। सर इसको हाईलाइट कर दो, ले भाई तू हाईलाइट ले ले इसका। ठीक है, तो इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा, नॉर्मली ये क्या ट्रीट किए जाएंगे, ये ट्रीट किए जाएंगे एप्रोप्रिएशंस इफ ओनली प्रॉफिट अवेलेबल, राइट, इफ ओनली प्रॉफिट अवेलेबल, तभी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज लॉस बुक करके, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना है। अब देखो यार, एक और फर्क आ जाता है जब आप पार्टनरशिप में करते हो एज अगेंस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। जब अपन सोल प्रोप्राइटरशिप में थे तो पीएल अकाउंट बनता था, लास्ट में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर देते थे। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट है आपका डब्बा, ये रहता था कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है अकाउंट ऑफ ओनर। प्रॉफिट का हक किसका होता है? जो महान महान ओनर साहब है, जो भयंकर रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, उनका है। तो वो आप क्या करोगे, डेबिट साइड में डालोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे, बताओ भैया। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट भी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट का नेचर जब क्रेडिट है तो वहां से ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड से ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट के, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैच कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे बाय पीएल अकाउंट और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। बट अभी अपनी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पीएल अकाउंट है, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट है, बट अपने को दो या ज्यादा लोगों में इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे बीच से एक एडिशनल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, कॉमर्स के बच्चे अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, रोना गाना मत करना, अकाउंट बनाना पड़ रहा है मेरे को, चुप रहे, चुपचाप एक लाइन खींच दे, इतना ही होता है अकाउंट, मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ रहा है। हाँ, रोने वाले बच्चों, आप रोते रहोगे, आपका बिहेवियरल पैटर्न कभी चेंज होगा। मेरे को स्केल खींचनी पड़ती है, मैं भी रोता था अपने टाइम में, ऐसा नहीं रोता था, बट स्टिल मजा आता है रोने में। अब तो देखो यार, मतलब इतनी हैबिट हो गई है, सीए हो गया अपना, ठीक है, तो इतनी हैबिट हो गई है कि अपन मतलब आधी नींद में भी ये सब चीज़ें कर लेते हैं। आप लोग भी कर लोगे मेरे साथ रहोगे तो, संगति का असर, राइट, कर नो बकवास, ओके। अब देखो यहाँ पे बनेगा पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्यों बन रहा है? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं, ओनर ज्यादा हो गए हैं, तो उनके कारण एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन रहा है। आप कोई पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करो तो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा पैसा पार्टनरशिप फर्म में लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, जैसे टू नेट प्रॉफिट को यहाँ ले आओ पीएल अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज से 1 लाख का प्रॉफिट कमाए थे हम साल भर में काम करके, गरीब लोग, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अब यहाँ पे अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो यही अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना। तो सैलरी टू पार्टनर, अब देखो पार्टनर को पैसा दोगे तो खर्चा होगा, तो इसीलिए डेबिट साइड में डाल रहा हूँ, ठीक है। फर्म का खर्चा हो रहा है ना भाई, पार्टनर की इनकम है, खर्चा फर्म का है। किसके पीओवी, आप लोग का पीओवी एक शब्द है ना फेवरेट, इंस्टाग्राम वगैरह में चलता है, स्नैपचैट वगैरह में, पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पीओवी से देख रहे हो, दैट इज नेसेसरी, ठीक है। तो पहले ये सोचा करो कि भैया ये जो आंसर हम दे रहे हैं, जो क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, राइट। तो अभी हम पीओवी ऑफ फर्म से अगर देखेंगे तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट साइड में डाल रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही अंदर में ए बी करके डाल देना, वो सब जानते हो आप लोग ऑलरेडी। मैं खाली आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या और क्यों और कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में बेहतरीन तरीके से लीजिएगा इस चीज़ को, right? ठीक है, लेंगे सर हम, डन। नाउ ये सब हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन बाय, आपकी जो इंटरनेशनल ड्राइंग से वो फर्म की इनकम होती है वो बाय साइड में डाल देना। अल्टीमेटली जो भी आएगा उसको पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे टू या बाय करके बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद जो बनता है वो होता है आपका ए बी अकाउंट, ए बी। अब देख, लॉजिक मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, इस क्लास में रिवाइज करा दिया। अब शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, ये है आपका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं भूल लगाया सर आप आगे शुरू शुरू में, तो ले भाई लिख ले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस ओनर पार्टनर्स बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब इसके अंदर दो मेथड, मेरे को मत बता, मेरे को अभी सिर्फ लॉजिक समझाना है, तो दो चार वो सब बाद में करेंगे, पता है सब मुझे, मेरे को मत सकता। अब देखना, शॉर्टकट सिंपल है। कैपिटल अकाउंट जब जब बढ़ता है क्रेडिट साइड से बढ़ेगा, तो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो और देखो क्या उससे कैपिटल अकाउंट में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप क्रेडिट कर दीजिए उसको। एंड इफ ड्यू टू ट्रांजैक्शन द इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इफेक्ट ऑन शब्द पे ध्यान देना, ऑन कैपिटल अकाउंट इज रिड्यूसिंग, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके कैपिटल अकाउंट को कम कर दे रहे हैं, उस केस में आप डेबिट कर दोगे। ये आपको ध्यान है चीजें, चलिए। तो फिर सपोज से अगर बिजनेस के अंदर पैसा लेके आ रहा है पार्टनर कोई, तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। तो क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक कर दो, ठीक है। फिर अगर पार्टनर्स को सैलरी वगैरह दे रहे हो तो फर्म का खर्चा हो गया, लेकिन पार्टनर की इनकम हो गई, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है, डेबिट साइड में जा रहा है, तो वो आइटम यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि पार्टनर्स का तो पैसा बढ़ रहा है खुद का। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का पैसा दिखा रहा है जो फर्म में पड़ा हुआ है, तो यहीं पे बाय सैलरी बाय कमीशन सब डाल देना, 5-7 एंट्री फिक्स है, टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल देना, खत्म। फिर आपको कैलकुलेटर अगर यूज कर रहे हो, जो कि कर ही रहे हो, 12th में वो आपको मजे नहीं थे, कैलकुलेटर पर कर दीजिएगा और बैलेंसेस निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो टू बैलेंस क्लोज डाउन कर देना, ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस, जो कि मतलब बहुत रेयर रहता है, ऐसा नहीं रहता, ठीक है,
अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जानते हो क्या? ठीक, अगर ओपनिंग बैलेंसेस को लेके आना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दे ना, कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना, राइट। अब क्या बच गया भाई लॉजिकली डिस्कस करने के लिए? हाँ सर वो दो मेथड चुन रटते इधर देख। अब यार जब आप ये सब चीजें करते हो, सपोज अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया था ए और बी ने 1-1 लाख रुपए का, देख इसका लॉजिक बता रहा हूँ, जो दो मेथड तुम लोग रट्टा मार के रखे हो ना उसका लॉजिक सुनिए। सपोज से ए और बी उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था 1-1 लाख रुपए कैपिटल से, राइट। उसमें फिर खिचड़ी पकड़ी, सैलरी डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, सब सब कचरा डाल दिया उसके अंदर, राइट। तो इसमें क्या समझ में आता है बाद में कि वो जो ओरिजिनल कैपिटल है वो कभी भी दिखेगा नहीं। आप में से कई लोग शेयर मार्केट का अकाउंट देखते होंगे, पहले पैसा लगाया, फिर उसमें खिचड़ी किए, ये किए, वो किए, प्रॉफिट बढ़ा, लॉस बढ़े, ये समझ में नहीं आता उसको देख के कि इनिशियली कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था। तो जब जब अकाउंटिंग में मेहनत ज्यादा करोगे, एंड रिजल्ट जो कि आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू तरीके से ज्यादा दिख रही होंगी। ट्रू एंड फेयर व्यू कीवर्ड्स है सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, कीवर्ड्स ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट। तो अब दिमाग ये लगाया जाए कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जो कैपिटल शुरू में लेके आते हैं परमानेंट तरीके से उसको फ्रीज कर दें, और जो बाकी ट्रांजेक्शन है उसकी कचरा पट्टी, ठीक है, डंपिंग जो हम कर रहे हैं वो इसमें ना करें, कहीं और जाके करें, दोनों को ऐसा अलग कर दोगे ना। और सेम चीज जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपका क्लास 11th अगर गलती से भी थोड़ा भी याद होगा, तो एक होती थी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर 1 नॉर्मल अकाउंटिंग, मशीन अकाउंट खोलते थे वहीं पे सारा कचरा करते थे, मशीन लिया 1 लाख का, डेप्रिसिएशन मार मार के उसके ऐसे ऐसे कर देते थे लास्ट में। और उसी के अंदर एक होता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, जिसमें मशीन अकाउंट के अंदर आप चार्ज ही नहीं करते थे डेप्रिसिएशन, उसका ओरिजिनल अमाउंट वहां रिफ्लेक्ट करता था, और उसका वाला जो एलिमेंट था वो कहाँ पकड़ते थे, ठीक है, वो अपन सपोज से ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो उसमें डाल देते थे, वो अलग 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 सेपरेट रखते थे। तो सेपरेट रख के करोगे क्या? अल्टीमेटली जिस दिन उस एसेट को बेचोगे तो वापस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ डाल दोगे, तो उस दिन तक की वैल्यू दिख जाती थी अपने को। तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग में मेहनत लगी बट ट्रू एंड फेयर व्यू वाला पोर्शन आया। सिमिलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेमोन्स्ट्रेट या प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द रट्टा बॉयज, ठीक है। तो रट्टे वाले, अब देख ये तुम्हारा बुक वाला बुकिश लैंग्वेज आ रही है, राइट। सो इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक कौन सा, फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। जो अभी अपन ने देखा वो था फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, अप एंड डाउन मतलब फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएशन मतलब अप एंड डाउन एंड रिकरिंग नेचर पे चेंजेस होते हैं। एंड फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपने जो ओरिजिनली कैपिटल आया था फिक्स कैपिटल, उसको फिक्स कर दिया, उसमें कोई और छेड़खानी नहीं कर रहे हो, और जितने भी एनुअल चेंजेस जो हर साल होते हैं उसको आप कहाँ लोगे, उसको डिफरेंट अकाउंट में लोगे, जिसका निक नेम, प्यार से दिया हुआ नाम, पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब करंट ईयर के जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप डाल दोगे, उसके जैसे बैलेंसेस आएंगे, क्रेडिट डेबिट वो बैलेंस शीट में अलग से दिखेंगे। तो किसी क्वेश्चन में खुद दिख रहा हो चल के कि पार्टनर्स करंट अकाउंट है, तो क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है, भाई ये क्वेश्चन कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है। हिंट, क्वेश्चन वाला आपको हिंट देता, कभी भी जनरली चीजें डायरेक्टली नहीं बोली जाती क्वेश्चन में, हिंट्स होते हैं। तो जो ये क्लास कॉन्सेप्चुअली सुन रहा है उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही, ठीक है। लिखो चैट, अब कमेंट्स वमेंट डाल दो इसके अंदर, मजा आ जाएगा। अगर मजा आ रहा है ना तो कमेंट डालो, और यार मतलब इन क्लासेस को बढ़वाओ, थोड़ी आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनका फायदा मेरा फायदा, तो आपके मन में भी संतुष्टि आएगी जी, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनेगा उससे अपना, राइट। तो ये चीजें हैं लॉजिकली कि अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड डिस्कस कर लिए। तो क्या सर एंट्री चेंज हो जाती? नहीं भाई, सिर्फ ऊपर में नाम चेंज होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल, नया कैपिटल आ रहा है तो वो डाल, बाय कैश बाय बैंक, टू बैलेंस क्लोज डाउन ब्रॉट डाउन डाल दे। सिमिलरली वो डेप्रिसिएशन पर कर देते ना। अब यहाँ पे अलग से खोल पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय सैलरी इधर डाल, बाय कमीशन इधर डाल, टू ड्रॉइंग्स इधर डाल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर डाल, फिर बैलेंस क्लोज कर दे, दोनों के बैलेंस उठा के बैलेंस शीट में डाल देना। एक्सट्रीम इजी है यार, तुम लोग इसको क्या छोड़ के जाओगे, मतलब इसमें क्या है छोड़ने लायक? लॉजिकली समझो ना जी, थोड़ा समय लगाओ, चीजों को लॉजिकली समझो, आगे भी काम आएंगे ना। बात ये नहीं है कि एग्जाम में आपका छोड़ के चलेगा ये वो, क्या आगे भी काम आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन तो है ही है पार्टनरशिप के अंदर। तो ये चीजें डिस्कस हो गई, हमने लॉजिक डिस्कस किया शुरू में, कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्यों है, दो टाइप का फॉर्मेट भी क्यों है, फ्लक्चुएटिंग फिक्स, उसके अंदर एंट्रीज कैसे पड़ती है, क्या डिफरेंस आते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ये था इंट्रोडक्शन के लॉजिक्स।
अगली क्लास में अपन गुडविल फुडविल कुछ था शब्द यार, वो सबको अपन फिर डिराइव करेंगे ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में। एंड एक चीज का ध्यान रखें, गुडविल, एडिशन टू पार्टनर, सब सब पहले कचरे को उल्टी करवाऊंगा, फिर आपको लॉजिक समझाऊंगा। ये समझा के कि हम दोनों मिलके, मतलब आप और मैं अगर मिलके ये अगर बनाते, तो ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में हम खुद किस टाइप के नियम बताते हैं, वो कॉमन सेंस से अपन डिसाइड करेंगे पहले। उसके बाद जाके वो अपन बुक्स पे आएंगे, दिमाग में ऐसा बैठेगा। उसके बाद प्रैक्टिस का तड़का लगा दो, माहौल मतलब नेक्स्ट लेवल माहौल करके आओगे एग्जाम के अंदर। और बात ये नहीं है कि फाउंडेशन का क्या रिजल्ट आएगा, बात है कि खुद की क्वालिटी किस टाइप की डेवलप करके चलनी है। अब डिसाइड कर लो कि ये लोग देखो 2-5 हजार कमाने वाले भी होते हैं, महीने के 10-20 हजार वाले भी होते हैं, लाख वाले भी होते हैं, और करोड़ वाले भी होते हैं। आप अपनी क्वालिटी को शुरू से कैसा रखने वाले हो, राइट? तो विद दैट आज का क्लास का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं करेंगे तो आप लोग बोलोगे सर बहुत कहानी करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का हो गया, 21 मिनट होने वाला है। इसको क्लोज करता हूँ। कमेंट में बने रहिए, तुरंत तुरंत रिप्लाई मिलते जाएगा, धड़ 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 धड़। ठीक है, तो एक टारगेट रखते हैं, अभी अपने चैनल का सब्सक्राइबरशिप 1000 है, इसको हेल्प करना है आपको 10,000 तक तो लेके जाओ। सर क्या आप इसके बाद रुक जाओगे कि नहीं? उसका आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 1 लाख करवा दें भाई, और 1 लाख के बाद 10 लाख हो जाएगा। 10 के बाद आगे और देखेंगे, इतना तक तो जाए पहले अपन। ठीक है, कम से कम आप लोग सिल्वर प्ले बटन तक हेल्प कर देना। हाँ, बट ऐसा फोकट में नहीं मांग रहा हूँ, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और मेरे पास पूरे लॉजिक्स का पूरा 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 अलमारी भरा हुआ है। 100% ओन खुद के लॉजिक्स बना, क्योंकि अपने में ना क्या है, देखो मतलब बहुत दुख है मेरे को इस चीज़ का, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि जैसे साइंस वालों के पास डेरिवेशन होता है कि हाँ यार ये टाइप का साइंटिस्ट बंदा रात को ये हरकतें कर रहा था तो उसको ये सूझ गया, तो वो सब अपने में मतलब नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपने को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है कि कॉन्सेप्ट टू डेवलप इस तरीके से हुए होंगे, राइट? तो वो सब में मैं मतलब ऑलरेडी मैं अपनी मेहनत कर चुका हूँ, सब आपसे धीरे धीरे रिवील करके शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी वैल्यू अगर मिल रही है तो थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करो और मेरी भी हेल्प करो चैनल को ग्रो कराने में, राइट? सर आपकी आवाज़ बैठ, हाँ पता है मुझे, क्योंकि मैंने कल किसी के ऊपर चिल्लाया था, राइट? सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर।